हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक जीके स्टडी। तो आज हम जीके का 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 86वें डी नंबर। 86वें संशोधन संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तानी जनरल डैश ने वर्ष 1999 में अपने देश में सैन्य शासन लागू किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परवेज़ मुशर्रफ डी नंबर। परवेज़ मुशर्रफ ने 1999 में अपने देश में सैन्य शासन लागू किया था। परवेज़ मुशर्रफ ने 6 अक्टूबर 1998 से 28 नवंबर 2007 तक पाक सेना का जनरल के रूप में कार्य किया है। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा। अगला प्रश्न है, Ag एक महंगी, मुलायम, सफ़ेद और चमकदार धातु का रासायनिक प्रतीक है जिसे आमतौर पर डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चांदी डी नंबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का प्रसिद्ध गायक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभा मुदगल ए नंबर। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र का एक निश्चित निर्णय कानून रोकने का अधिकार डैश कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीटो सी नंबर। अगला प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग डैश के लिए नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार का संरक्षण डी नंबर। आचार का संरक्षण में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसने 2006 में पाकिस्तान के खिलाफ मैच के पहले ओवर में हैट्रिक 3 विकेट ली? ऐसा करने वाले वे पहले और अब तक के एकमात्र गेंदबाज हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इरफान पठान सी नंबर। इरफान पठान ने 2006 में पाकिस्तान के खिलाफ पहले ओवर में एक हैट्रिक यानी 3 विकेट लिया था। ऐसा करने वाले वो पहले और अब तक के एकमात्र गेंदबाज हैं। अगला प्रश्न है, कौन भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रमा देवी सी नंबर। रमा देवी भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टिस्को ए नंबर। टिस्को भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक डैश द्वारा लिखी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन सी नंबर। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक लिखी है। अगला प्रश्न है, कथकली की जड़ें किस राज्य से जुड़ी हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल ए नंबर। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे जिन्होंने दिसंबर 2018 में अपना इस्तीफा सौंप दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उर्जित पटेल ए नंबर। उर्जित पटेल भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे जिन्होंने दिसंबर 2018 में अपना इस्तीफा सौंप दिया था। अगला प्रश्न है, चार मीनार स्मारक कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। चार मीनार स्मारक हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत और श्रीलंका को डैश द्वारा विभाजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
पाक जलडमरू मध्य। डी नंबर राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा विली, बी नंबर। अगला प्रश्न दिया गया है, खरीफ फसलों को डैश की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्षा, डी नंबर। खरीफ फसलों को वर्षा ऋतु की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों वर्णित किया जा सकता है। प्रश्न है, माजुली सबसे बड़ा नदी द्वीप निम्नलिखित में से किस नदी में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, सी नंबर। माजुली सबसे बड़ा नदी द्वीप है, लेकिन ये नदी निम्नलिखित में से सिर्फ ब्रह्मपुत्र नदी में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया, इसे डैश कहा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम, ए नंबर। अगला प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 2018 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीदेवी, सी नंबर। अगला प्रश्न है, 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से एम.के. गांधी ने डैश के साथ अत्यधिक आधिकारिक बैठक में भाग लिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन, सी नंबर। 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से एम.के. गांधी ने लॉर्ड इरविन के साथ आधिकारिक बैठक में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मछली उत्पादन से, डी नंबर राइट आंसर। भारत में नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेगिस्तान डैश के पश्चिमी सीमा पर स्थित है, कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरावली की पहाड़ियाँ। अरावली पहाड़ियाँ के पास भारतीय रेगिस्तान स्थित है। अगला प्रश्न है, डैश मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेप्स, डी नंबर। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।